मुल्क ऐसी सतह पे आ पहुंचा है कि इंडिया का डिफेंस बजट आपके पूरे बजट के बराबर हो गया है और वो आपको ब्लैकमेल करने की पोजीशन में आ गए। अब अगर इकोनॉमी को आप नहीं संभालते, मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा नहीं करते, तो आपकी सर्वाइवल खतरे में है। जरूरत इसलिए पेश आई कि हम मुकाबला किससे कर रहे हैं, अपने से कई गुना बड़े दुश्मन भारत से हमारा मुकाबला है। उनकी सूरत हाल है क्या? 2014 से 2019 तक भारत का दिफाई बजट 51 से 71 बिलियन डॉलर तक बढ़ गया और पाकिस्तान का दिफाई बजट जो का तू रहा, जो कि 1300-1200 अरब रुपए के आसपास। आज बात करते हैं हम डिफेंस बजट की। 1.9% ऑफ इंडिया जीडीपी जाता है डिफेंस बजट में। और अब डिफेंस बजट ज्यादा बढ़ाएं, 1.9% कुछ भी नहीं है। ये तब ठीक था जब हमारा प्राइमरी थ्रेट पाकिस्तान था दोस्तों। जब हमारा प्राइमरी थ्रेट पाकिस्तान था, देन इट वॉज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर, तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहता रहा। भारत का दिफाई बजट पाकिस्तान की निस्बत से अगर हम परसेंटेज काउंट करें तो ये 6 से 7 गुना ज्यादा बनता है कि भारत ने नए असले की खरीदारी के लिए सालाना लगभग 18 से 19 बिलियन डॉलर भारत इन्वेस्ट करता है, जो कि पाकिस्तान के बजट का तकरीबन 2 गुना है। इससे आप अंदाजा करें। सारा यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जय हिंद दोस्तों, भारत सरकार लगातार ये फोकस कर रही है कि जो भारतीय आर्मी में आधुनिकीकरण है, वेपन का आधुनिकीकरण है, वो तेजी से तेजी हो। क्योंकि दोस्तों अगर किसी आर्मी के पावर को जज किया जाए तो उसमें नंबर्स ऑफ आर्मी के साथ साथ कितने आधुनिक वेपन उस आर्मी के पास है वो भी मैटर करता है। अगर आप पे 1000 आर्मी है और आप युद्ध कर रहे हो भाले से, तो कोई फायदा नहीं। 1000 आर्मी है और दूसरे के पास 100 आर्मी है, लेकिन उसके पास बहुत आधुनिक टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बंदूक है, और आप 1000 की फोर्स हो लेकिन भाले से लड़ रहे हो, तो वो कुछ मैटर नहीं करता। फिर 1000 100 पे जो है हल्के पड़ जाएंगे। तो इसीलिए भारतीय सेना में मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए रक्षा बजट को और इंक्रीज करने की बात की जा रही है। इस समय पाकिस्तान से तो भारत कहीं आगे है रक्षा बजट के मामले में, लेकिन हम चाइना से पीछे हैं। और बात यह नहीं है कि हम चाइना से पीछे हैं, बात यह है कि चाइना अपने जीडीपी का ज़्यादा प्रतिशत डिफेंस पे खर्च करता है। चाइना ज़्यादा प्रतिशत खर्च करता है, तो एटलीस्ट हमें चाइना के प्रतिशत से मैच करना होगा भाई, क्योंकि हम तो डायरेक्ट थ्रेट अपना चाइना को ही मानते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के लिए तो हमारे पुराने वेपन्स ही इनफ है, लेकिन लेटेस्ट वेपन हमें चाहिए, आधुनिक वेपन हमें चाहिए चाइना के। प्राइमरी थ्रेट पाकिस्तान था, देन इट वाज एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। आज की तारीख में आपका प्राइमरी थ्रेट चाइना है। चाइना जिसका डिफेंस बजट, ठीक है जी, आपसे 3 गुने से ज्यादा है चाइना का डिफेंस बजट। आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल जो 750 किलोमीटर के लगभग है पाकिस्तान के साथ, वो पूरी की पूरी मिलिटराइज्ड है। और आपकी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो चाइना के साथ है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज मोर देन 3500 किलोमीटर लॉन्ग। आपकी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो भाई साहब, ये 1.9% ऑफ द जीडीपी ये चलेगा ही नहीं। लेकिन ऐसे कुछ संकेत मिले हैं कि एमओडी अपना बजट बढ़ा रही है। और निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनका भी यह मानना है कि अब डिफेंस बजट बढ़ाने का समय आ गया है। कि डिफेंस में 1.9% से कुछ होगा, इसका कुछ होने वाला नहीं है ज्यादा। आज की तारीख में हमारे पास नए नए हथियार आ रहे हैं। ये नए नए हथियार रोज के रोज आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये इसलिए आ रहे हैं क्योंकि इतने दशकों से आए नहीं थे। आप समझ रहे हैं? ये पुरानी कमी की भरपाई हो रही है। हम लोग एड ऑन नहीं कर रहे हैं ज्यादा। इतने सालों तक, 30-35 सालों तक सब मामला ब्लैंक छोड़ रखा था, आता ही नहीं था कुछ। वही पुराने हथियार, वही इंसास राइफल से लड़ रहा है। वो जी इंसास राइफल हमने कारगिल में इस्तेमाल करी थी। इन्फेंट्री ने बड़ा तगड़ा काम करा। इंसास कामयाब नहीं थी। वो जो हमारा जवान था, वो जो हमारा अफसर था, कारगिल उसके फौलादी जिगर का सबूत है, को राइफल का सबूत नहीं है वो।
बार बार रिपीट करनी जरूरी है। जो हमारा 5th जनरेशन का AMCA का चल रहा है ना मामला, 5th जनरेशन फाइटर जेट बनेगा भारत में, AMCA, उसके लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए हैं सरकार ने। 15,000 करोड़ रुपए ऊंट के मुंह में जीरा है। इसका कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको आज बता देता हूं। 15,000 करोड़ रुपीज इज लेस देन $2 बिलियन। इसको इमीडिएटली 1 लाख करोड़ करिए। मैं सरकार से कह रहा हूं इस पूरे प्रोजेक्ट में इमीडिएटली इन्फ्यूज फंड्स टू द ट्यून ऑफ 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ रुपए आप डालिए, 15,000 करोड़ से कहीं ज्यादा चाहिए। और फिर अपने साइंटिस्ट, अपने इंजीनियर्स को बोलिए कि बॉस ये होना है इतने में। आपके फंड्स की प्रॉब्लम थी, हमने दूर कर दी। आपको डिसीजन की प्रॉब्लम है, आपको डिसीजन मिलेगा इमीडिएटली। आपको जो करना है मिलेगा। इस कमरे में रहो बेटा, डिजाइन निकालो, तुम्हें जो करना है करो। वी नीडेड, दिस इज अ नेशनल इमरजेंसी। आपको करना पड़ेगा। चाइना, यार आप देखो ना जिस तरीके से चाइना तैयारी कर रहा है, जिस तरीके से। आप चाइना पे अटैक ना करो, चाइना आप पे अटैक करेगा। ये लड़ाई होने वाली है दोस्तों, मैं कई बार बोल चुका हूं। मुझे तो फोन आते हैं, मैं उन लोगों का नाम नहीं लूंगा, फिर झगड़े लड़ाई वाली बात हो जाएगी। मुझे फोन आते हैं, क्यों आप ऐसी बातें करते हैं, क्यों आपको लोगों को यह बोलना चाहिए कि नहीं सब ठीक। मैं क्यों बोलूं सब ठीक हो जाएगा? मुझे कौन सा पागल कुत्ते ने काटा है मैं बोलूं सब कुछ सब ठीक नहीं होगा? सब ठीक नहीं होगा। जब मुझे दिख रहा है कि सब गड़बड़ है तो मैं बोलूंगा सब गड़बड़ है, और लोगों को समझना पड़ेगा। आप समझिए, ये जो हम एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को लाइटली लेने का, ठीक है चलो ये नहीं। और मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने काम नहीं करा। सरकार ने, मोदी सरकार ने बहुत काम करा है, लेकिन वो पुराने जो गैप थे वो भरे जा रहे हैं। भाई साहब, ये जो पूरा राफेल का मामला है कि हम लोग पिछले 15-20 साल पहले कितने लापरवाह थे। कब से एयरफोर्स ने रिक्वेस्ट कर रखा है, आपको पता है? वो तो सरकार ने 2 स्क्वाड्रन राफेल के लिए, वरना ये भी नहीं आते। 126 राफेल लेने की बात जो अपोजिशन पार्टीज कह रही थी, 126 राफेल की तो टांग तोड़ दी थी। और इंडिया जो है वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है। इंडिया के जो माजी में MiG-21 जो क्रैश हुए हैं, उसकी वजह से, फिर जो फॉर्मर इंडिया के जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, वो भी एक हेलीकॉप्टर में इस तरह क्रैश हो गए थे। आई थिंक दैट वाज आल्सो MiG-21। तो इंडिया के अंदर ये चीज़ चल रही है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है। चीन के साथ लद्दाख में जो टेंशन्स हैं उसकी वजह से, और दूसरा ये है कि उनको लगता है कि अगर हमने ये डिफेंस ना बढ़ाया तो चाइनीज़ हमारे बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। पाकिस्तान वाले किसी वक्त भी इनसिक्योर हम उन्हें कर सकते हैं। और जो रिसोर्सेज चाहिए, कहा जाता है कि जो इंडियन आर्मी है वो तकरीबन 56% जो है, या इससे थोड़ा सा ज़्यादा पैसा ले जाती है, $38 बिलियन। ठीक है जी। तो ये चीज़ें जो है वो समझ जाए कि फिर एयरफोर्स और नेवी पीछे रह जाती है। और इसमें से भी तकरीबन सुनने में आता है कि जो उनकी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन है वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा पैसे नहीं लगा रहे, ज़्यादा पैसा उनका जो रनिंग एक्सपेंस है उसमें जा रहा है। सो इसीलिए रिफॉर्म्स की बात आ रही है, मॉडर्नाइजेशन की बात आ रही है। ये चीज़ें हैं कि जी, वो थिएटराइजेशन की बात हो रही थी। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं जो इंडियंस करना चाहते हैं, लेकिन वो जिसे कहते हैं नए नए थ्रेट्स इमर्ज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, इंडियंस के पास आई थिंक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट नहीं है। कहते हैं कि कुछ हैं लेकिन कोई है नहीं है। राफेल अभी उनको मिला है, जो कि जिसे आप वो कह लें कि ठीक है, अच्छा जो है वो जहाज़ है, ये फाइटर प्लेन है। लेकिन वो स्टेल्थ का ना होना, वो समझते हैं कि दैट इज़ देयर वीकनेस। तो इससे कैसे आगे जाना और क्या करना है। और इसके लिए आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो जो एक आत्मनिर्भर, मुझे बार बार वो लफ्ज़ भूल जाता है, लेकिन वो जो जिसे कहते हैं ना मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने की और इंडिजिनसली प्रोड्यूस करने की बात जो है वो हो रही है। सो ये एक बड़े पैमाने पे अभी फिर वो अपना, आपको याद होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स वगैरह भी लगा रहे हैं। और ये इंडिजनाइजेशन जो है वो आत्मनिर्भर भारत, आई थिंक लफ्ज़ मेरे जहन में आ गए, आत्मनिर्भर भारत इंडिजनाइजेशन जो है वो डिफेंस इक्विपमेंट की, उसकी तरफ जा रहे हैं, जो कि वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। उधर जारी बात है, खित्ते में आपको पता है कि इंडिया के इंडो पैसिफिक में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और उन डेवलपमेंट्स को देखने के लिए, काउंटर करने के लिए, उनका हिस्सा बनने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए। जैसे यूके के साथ इंडो पैसिफिक डिफेंस एग्रीमेंट किया था, ठीक है जी।
अब इसके लिए आप ये आप देखें कि अगर वो डिफेंस एग्रीमेंट उनके साथ किया था तो जारी बात है वो अपना वो क्वाड का हिस्सा नहीं है बरतानिया, वो उसका हिस्सा है जो एक और ट्राइलैटरल प्लेटफॉर्म है उसका हिस्सा है। तो इसकी वजह से वो समझते हैं ऑकस का हिस्सा है, तो इसकी वजह से यूके ने अपना एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो किया पर्टिकुलरली